हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा इंटीग्रेशन चैप्टर का, क्लास 12 का मैथ्स बुक का, जिसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करके हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कि इसका कैसे यूज करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, और ये होता क्या है ये भी आप पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ये होता क्या है, और फिर बताऊंगा कैसे यूज करते हैं और फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। जो अपना 7.2 एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। जो 7.1 एक्सरसाइज थी पूरी, वो टोटल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें। तो आप वो ट्राई, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन करा देते, 10 नहीं 8 के आसपास कराते, 10 क्वेश्चन तक करा देते। सारे क्वेश्चन उससे फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले यूज करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 7.2 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स और चैप्टर नंबर 7 है आई थिंक, क्लास 12 का इंटीग्रल्स। और क्या बताना है इसमें, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है, एक चीज से उठा किसी चीज को हम कुछ पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को कुछ सिलेक्ट कर लेना या फिर किसी चीज को कुछ पुट करना, सेम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कोई कुछ क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x दे रखा है अपन में 1 प्लस, और नीचे एक्स स्क्वायर दे रखा है, नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें आप तो वो तो कर नहीं सकते डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते। कुछ सोच रहे हो कि ऊपर वाले को अलग इंटीग्रेट कर देते dx, और प्लस में 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ये सोच रहे हो, और ये लॉग में हो जाएगा इसमें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट। और कुछ ये भी सोचे मल्टीप्लाई का है, इसको लॉग एक्स कर दे, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे हो जाए, और ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे हो जाए। बट ये ऐसे भी सॉल्व नहीं होता। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ता है। आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको बीच में अलग अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर एक किसी चीज़ को या फिर नोमेटर को हम कोई चीज़ लेट कर लेते हैं, या फिर डिनोमिनेटर को कोई चीज़ लेट कर लेते हैं, और उसका डेरिवेटिव कोई और फंक्शन आता है इसी में, जो कोई और दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो ऐसा हम करते हैं, और जिससे कि वो एलिमिनेट हो जाए। और कोई भी टर्म हमें सिंगल सिंगल वो उसमें सिंगल क्या बोल सकते हैं, सिंगल नोमिनेटर या फिर सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज हो जाए, जिससे कि वो आसानी से सॉल्व हो जाए। इंटीग्रेशन की फॉर्म जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड बन जाए वो। फॉर्मूला बेस्ड बनाने के लिए हम यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन के यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो है ना, दो अलग अलग है, तो एक साथ हम कर नहीं सकते। हम किसी एक चीज़ में चेंज कर देंगे इस पूरे फंक्शन को, किसी एक वेरिएबल में, जिससे कि हमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाए। यहाँ पे एक फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसी चीज़ को, किसी एक ऐसी चीज़ को कुछ लेट कर लेंगे, मान लेंगे टी मान लेंगे, या फिर कुछ और के मान सकते हैं, जिससे कि उसके दूसरा उसका डेरिवेटिव करें तो दूसरा फंक्शन आ जाए। जैसे हम इसको अगर टी ले लें, तो इसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन आएगा। तो इसको टी लेने से ये वाला फंक्शन आ रहा है, इसलिए हम इस पर इसको टी लेट करेंगे, या फिर के लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, और फिर डेरिवेटिव करेंगे उसका, और यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, जैसे करके देखते हैं। जैसे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी टी, दोनों तरफ डेरिवेट कर दें। चलिए, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। 2x dx बाई dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना ना, dt के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे dx बाई dt एक अलग टर्म भी आएगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेट करते तो ये टर्म नहीं आता है। दूसरे दूसरे टर्म दूसरे दूसरे क्या बोल सकते, दूसरे अल्फ़ाबेट के रिस्पेक्ट में हम अगर डेरिवेट करते हैं तो कोई एक और टर्म भी आता है dx बाई dt, और साथ में यहाँ पे क्या होता है dt, और dt बाई dt हो जाएगा यहाँ पे, और dt बाई dt क्या होता है, ये दोनों कट देंगे, बना जाएगा
और ये 0 तो कुछ वैल्यू नहीं है, 2x dx/dt इक्वल टू 1। इस dt को हम इस साइड भेज देते हैं, 2x dx इक्वल टू dt। अब इस 2x dx को, ये ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है 2x dx, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं dt। चलिए लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा इसको पुट करने से ऊपर वाला डेरिवेटिव आ रहा था, इसको कुछ लेट करने से इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा था, इसलिए हमने इसको सब्सटीट्यूट किया, t, इसको t लेट कर लिया और उसके बाद दोनों तरफ डेरिवेट करा, तो इसका डेरिवेट करने पे ऊपर वाला फंक्शन आ गया और इसको डेरिवेट करने पे dt आ गया। अब हम इस पूरे फंक्शन को, ऊपर वाले पूरे फंक्शन को 2x dx को dt लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने क्या लेट करा था, t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने सब्सटीट्यूट किया करा था t, तो यहाँ पे t आ जाएगा। अब ये वन वेरिएबल में चेंज हो गया, यहाँ पे दो थे ना, एक 2x था एक एक्स स्क्वायर था, तो इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट वन वेरिएबल में चेंज हो गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे लीनियर है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और 1 डिवाइड बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड में जाता है, तो लॉग मोड एक्स, तो एक्स तो यानी टी है ना, तो टी आ जाएगा यहाँ पे, लॉग मोड टी, और प्लस में एक साथ में कांस्टेंट आएगा सी। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे पास लिमिट्स नहीं दे रखे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती, और इसलिए हमारे पास एक लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद हम कांस्टेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे अब हमें टी की वैल्यू, हमने जो टी की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। हमने जिस चीज़ को टी लेट करा था उस चीज़ को हम वापस से पुट कर देंगे। तो टी किसको हमने लेट करा था, लॉग मोड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट करा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में कॉन्स्टेंट सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसलिए हम जब भी, अगर यहाँ पे इसकी ये वाला इसकी जगह पे यहाँ पे भी होता, तो और इसका इसके जगह पे यहाँ पे भी होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता मान लीजिए, तभी हम इसको लेट करके लेट करते तब भी टी आता, टी लेट करते तब भी इसका डेरिवेटिव ये आता, फिर हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। एलिमिनेट होने के बाद वापस से ऐसे ही फॉर्म आता, बस ये जो टी होता है यहाँ पे आ जाता, और उसके बाद टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है टी स्क्वायर बाई टी होता है, प्लस सी, टी की वैल्यू फिर पुट करते 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। वैसे अगर यहाँ पे आता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व इंटीग्रेट कर सकते थे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे डिवाइड में था इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ा, क्योंकि आप किसी और मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ा। अगर मल्टीप्लाई में होता तो नहीं करना पड़ता। तो यही है, जहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन के यूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन के यूज कब करते हैं, जब किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर आता है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करा टी और उसको डेरिवेट करके न्यूमरेटर को एलिमिनेट कर दिया टी के फॉर्म, डी टी के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा तभी करते हैं जब एक चीज़ का डेरिवेटिव दूसरा वाला है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन आता है, तब हम क्या करते हैं उसको, तो एक फंक्शन को हम कुछ भी लेट कर लेते हैं टी, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट लेट कर लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं एल एच एस और एच एस दोनों में डेरिवेट करते हैं। एल एच में डेरिवेट करने पे ये ऊपर वाला फंक्शन कोई भी दूसरा जो फंक्शन आ जाता है और जो डी टी बच जाता है, और जो फंक्शन आता है ऊपर, जिस फर्स्ट फंक्शन को हमने जो लेट करा था दूसरा वाला फंक्शन वो डेरिवेटिव होता है, तो वो डी टी के फॉर्म में चेंज हो जाता है और हम सब्स्टिट्यूट करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बस ये है, इसका यूज क्यों करते हैं हम, और उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि हम जब भी किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन हो, लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन के यूज कब होता है, व्हेन डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, फर्स्ट है सेकंड कुछ एक फंक्शन, वन फंक्शन will be equal to will be equal to second function, will be equal to, इसको ऐसे कर दो, will be equal to second function, ठीक है। तो ऐसा हम तभी करते हैं जब किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला है, तो हम एक फंक्शन को डेरिवेट कर लेते हैं, तो दूसरा वाला फंक्शन डेरिवेट करने के बाद एलिमिनेट हो जाता है, और उससे हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हैं, क्योंकि वो एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाता है और उसका हमें इंटीग्रेशन पता होता है।
तो डायरेक्ट मेथड में वो चेंज होता है बेसिकली। वो जब हम कुछ स्लाइड करते हैं तो दूसरा वाला फंक्शन एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ वो डायरेक्ट मेथड में चेंज होता है, जिससे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व ना हो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, अगर वो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन आ जाए, डिनोमिनेटर में या फिर नोमिनेटर में हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, बस एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। जैसे और भी क्वेश्चन करा देता हूँ। 7.2 में सारे क्वेश्चन ही इसी में बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी चीज़ को कुछ लेट कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ऐसे ये रहा बस बुक से मैं क्वेश्चन देखता हूँ, सॉल्यूशन भी देखता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं सॉल्यूशन देखे जाते हैं। तो हमारे पास जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देख रहा था log x ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ log x log ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव भी आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका डेरिवेटिव भी आ रहा है ना, तो अब हम इसको लेट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होता नहीं। आप ऊपर वाले को डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले को डेरिवेटिव इंटीग्रेट अलग, ऊपर वाले को इंटीग्रेट का मल्टीप्लाई, वैसे नहीं कर सकते इसको। फिर डायरेक्ट मेथड से वो नहीं रहता, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला आ रहा है ना, तो ऊपर वाले को लेट कर लेते कुछ है, लेट log x इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करें। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो 1/x और dx बाई dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो ये टर्म नहीं आता, t के रिस्पेक्ट में dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dx बाई dt भी आता है, और साथ में dk का k था ना, तो dk भी आ जाएगा। जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे आ जाता है। अगर सेम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो dx बाई dx कट जाता, तो ये टर्म नहीं आता, लेकिन k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो ये वाला टर्म आ गया dx बाई dt। ठीक है, हाँ तो ये k है ना, तो dk डिवाइड बाई के, यहाँ पे वैसे ही कट रहा है तो dk बाई dy क्या कट जाएगा, तो 1/x dx, dk को उस साइड भेज देते हैं, dk वे चेंज हो गया, ये 1/x dx किस में चेंज हो गया? dk में, तो सॉल्व करते आगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, log x को हमने क्या पुट करा? t, log x को हमने t पुट करा, तो t, इसको हम t पुट, इसको हमने t पुट करा ना, तो t का स्क्वायर दरकार, तो t का स्क्वायर, एक सेकंड, t का स्क्वायर। ठीक है, और ये 1/x dx, ये पूरा फंक्शन था, किस में चेंज हो गया? 1/x dx dk में, 1/x dk में, तो dk। अच्छा, हमने इसको k पुट करा था ना, t गलती से लिखना है, वो आदत होगी t पुट करने के, इसलिए तो यहाँ पे k का स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमने log x को k पुट करा ना, तो k का log x का स्क्वायर देगा तो k का स्क्वायर, और 1/x dx dk में चेंज हो गया, तो k स्क्वायर dk। अब इसको इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर dx का, और जनरल फॉर्म, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, एक पावर बढ़ जाती है, डिवाइड में जितनी पावर बढ़ती है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? k की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, और साथ में कॉन्स्टेंट सी क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया? k की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, और k की वापस से वैल्यू जो हमने k जिस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करा था, k जिस चीज़ को लेट करा था उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो k किसको हमने लेट करा था? k हमने लेट करा था log x, तो log x को हम पुट कर देंगे k की जगह पे, इसका होल क्यूब है और डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये होगा इसका फाइनल आंसर। टाइम देखता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, आज को इसके बाद क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अब इसको नोट कर लीजिए। जैसे हमारे पास और कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे 18th करा था, e की पावर 10/6 अपॉन 1+x, नोट कर लीजिए।
मिटा दो। e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड 1 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है 7.2 में, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी dx। अगर हम इसको लेट करते, ये डायरेक्ट मेथड से हो नहीं रहा, अलग अलग नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेथड से भी नहीं हो रहा, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़, किसी एक चीज़ को कुछ लेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x तो पढ़ा नहीं रहा। अगर हम इसको लेट करें e की पावर tan इनवर्स x को, तो e की पावर tan इनवर्स है तो डेरिवेटिव e की पावर tan इनवर्स x ही आएगा, और साथ में क्या आएगा 1 अपॉन, इसको भी डेरिवेट करेंगे ना सादा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो ये आएगा। बट ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा, सिर्फ ये फंक्शन बचा है, इसको क्या करेंगे फिर वापस से वही चेंज होगा, तो हम इसको भी लेट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ tan इनवर्स x को लेट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ tan इनवर्स x को लेट करते हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हम इसको tan इनवर्स x को सिर्फ लेट करेंगे। चलिए लेट करते हैं, क्या होगा यहाँ पे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी लेट कर देते हैं इसको, आदत हो गई टी लेट करने की। तो अगर हम डेरिवेट करें दोनों साइड, इसको डेरिवेट करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है डेरिवेटिव tan इनवर्स x का, ये आपको याद करना पड़ेगा। वन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, और साथ में dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, अलग अलग टर्म है, तो dx बाई dt का टर्म भी आएगा, और साथ में अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट में हम dx बाई dt रहते हैं, dt को इस साइड भेजते हैं, पहले dt को उस साइड भेज देते हैं, 1 बाई इसको डेरिवेट करना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और dx साथ में, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 आता है, और साथ में dt है तो dt, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, क्या हो गया dt। अब क्या करेंगे हम, अब ये वाला टर्म आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अब हम इसको dt के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसको हम dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर x, और tan इनवर्स x को हमने क्या लेट करा था t, सिर्फ tan इनवर्स x को t लेट करा तो e की पावर t हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे t आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा e की पावर t हो गया, और साथ में ये जो पूरा टर्म था किसमें चेंज हो गया dt में, तो e की पावर t dt, अब ये डायरेक्ट बन गया e की पावर t dt, e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो e की पावर t है तो e की पावर t रहेगा, और साथ में कांस्टेंट c क्योंकि इंडेफिनिट है इंटीग्रेशन। तो चलिए e की पावर x t की जगह पे हम जो हमने t को जिस चीज़ को हमने t सब्स्टिट्यूट करा था लेट करा था उसको हम पुट कर देते हैं, तो e की पावर dt को हमने क्या लेट करा था tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल से। तो ऐसा आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हो सकता है अगर आप ट्राई करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।